स्वागत करते हैं आपका IRA की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं IMRH हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के लिए IAF को हाई प्रोडक्शन रेट चाहिए। इंडियन एयरफोर्स यानी IAF ने इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी IMRH प्रोग्राम के लिए एम्बिशियस गोल सेट किए हैं, जिसे अपनी पुरानी रशियन ओरिजिन Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस किया जा सके। IAF ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को 35 यूनिट्स पर ईयर का हाई प्रोडक्शन रेट टारगेट दिया है। प्रोग्राम के शुरू होने से IAF ने अपनी पुरानी Mi-17 वेरिएंट स्पेसिफिकली Mi-17-1 को 2030 के बाद फेज आउट करने का प्लान बनाया है, जिसे जल्दी से रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी जरूरी हो गई है। IMRH प्रोग्राम को रेट्राइंग Mi-17 फ्लीट का आइडियल रिप्लेसमेंट माना जा रहा है, जिसका प्रोजेक्टेड इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी यानी IOC 2028 के आसपास है। HAL का सक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने, एक रोबस्ट सप्लाई चेन को सिक्योर करने और स्ट्रिंजेंट क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन करने पर डिपेंड करता है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडियन नेवी ने P-81 के साथ RIM-PAC 2024 में एंट्री की। इंडियन नेवी ने अपना P-81 लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट हवाई में लेकर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज RIM-PAC 2024 में एंट्री की है। ये एक्सरसाइज, जिसमें 29 नेशंस शामिल है, कोऑपरेशन को बढ़ाने और जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाने का एम रखती है। P-81 जो अपनी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है, एंटी सबमरीन वारफेयर, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस में मल्टी डोमेन एक्सरसाइज में क्रूशियल रोल प्ले करेगा। RIM-PAC 2024 में इंडियन नेवी की प्रेजेंस उसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और फ्री ओपन इंडो पैसिफिक रीजन को मेंटेन करने के कमिटमेंट को शोकेस करती है और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ इफेक्टिवली ऑपरेट करने की एबिलिटी को एनहेंस करती है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। रोल्स रॉयस और इंडियन नेवी ने अपनी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने के लिए पार्टनरशिप की है। रोल्स रॉयस ने फ्यूचर नेवल शिप्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए अपना MT-30 गैस टरबाइन UK इंडिया इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कैपेबिलिटी पार्टनरशिप वर्किंग ग्रुप के पार्ट के रूप में ऑफर किया है। MT-30 गैस टरबाइन, जो अपनी हाई पावर डेंसिटी और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है, इंडियन नेवी की फ्यूचर फ्लीट को सिग्निफिकेंटली एनहेंस करने की उम्मीद है। रोल्स रॉयस इंडिजिनाइजेशन प्रोसेस में भी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है और इंडिया की डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का एम रखता है। कंपनी का फोर्स मोटर्स के साथ एक जॉइंट वेंचर फोर्स MTU पावर सिस्टम्स पुणे के पास चेकन फैसिलिटी में MTU सीरीज 1600 इंजन और जनरेटर सेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। UK इंडिया इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कैपेबिलिटी पार्टनरशिप वर्किंग ग्रुप के डिस्कशंस में फ्यूचर वारशिप्स की आर्किटेक्चर के लिए बॉर्डर कंसिडरेशंस भी शामिल है, जिसमें ट्रेड ऑफ्स और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस इन्वॉल्व है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडिया फ्रांस के साथ राफेल प्रोजेक्ट पर बैटल डील नेगोशिएट कर रहा है, जो 50,000 करोड़ से ज्यादा का है। इंडिया 26 राफेल मरीन जेट्स के लिए फ्रांस के साथ एक डील के लिए नेगोशिएट कर रहा है, जो 50,000 करोड़ से ज्यादा का है। नेगोशिएशंस का सेकंड राउंड मंडे को शुरू हुआ और ये 10 से 12 दिन तक चलने की उम्मीद है। फ्रेंच ऑफर में पैकेज शामिल है, जो इंडियन वेपन्स को फाइटर एयरक्राफ्ट पर इंटीग्रेट करने, इंडिया पैसिफिक एनहेंसमेंट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स से ऑपरेशंस के लिए लैंडिंग इक्विपमेंट और रिलेटेड इक्विपमेंट्स के लिए है। इंडियन साइड एक बेटर प्राइस चाहती है और पहले 36 प्लेन्स की डील को नेवल डील के बेस प्राइस के रूप में यूज करना चाहती है। प्राइस में इन्फ्लेशन कॉस्ट ऐड की जाएंगी, जो पहली डील में एग्री हुई थी। नेवल 12 इंजन जेट जनरली एयर फोर्सेस के कंपेयर में ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं सी ऑपरेशंस के लिए जरूरी एडिशनल कैपेबिलिटीज की वजह से। एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंक्लूडिंग INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत से ऑपरेट होंगे। फ्रांस ने पिछले साल दिसंबर में 26 राफेल मरीन जेट्स खरीदने के टेंडर का रेस्पॉन्स सबमिट किया था। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में।